ये है न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव, सोच आपकी, आवाज हमारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ रिया कुमारी। नए वर्ष 2023 का शुभारंभ हो चुका है और ये साल बहुत ही खास रहने वाला है। लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं 2022 की सबसे बड़ी खबरों के ऊपर। जी हाँ, आज हम आपको 2022 की 10 सबसे बड़ी खबरों के बारे में बताने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहली खबर, केंद्र सरकार ने भारतीय सेना के भर्ती को लेकर सबसे बड़ा बदलाव किया था। इसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में नई अग्निपथ स्कीम के तहत अग्निवीर की भर्ती निकाली थी। बताया गया था कि इसमें भी युवाओं की भर्ती एक सैनिक की तरह होगी, लेकिन इनका रैंक मौजूद रैंक से अलग होगा, इसीलिए इन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। ये अग्निवीर आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में 4 साल के लिए रहेगा। इन अग्निवीरों में से ही अधिकतम 25% को फिर बाद में प्रमोट होने का मौका भी दिया जाएगा। अग्निपथ स्कीम को लेकर देश में कुछ हिस्सों में जमकर बवाल हुआ था, खासकर रेलवे को नुकसान पहुंचाया गया था। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि इस योजना में युवाओं का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। 4 साल की नौकरी के बाद क्या करेंगे? सरकार का कहना था कि इसमें सेना ने बड़ा बदलाव आने वाला है और भविष्य के भारत को ध्यान में रखकर ये फैसला लिया गया था। अब बढ़ते हैं दूसरी सबसे बड़ी खबर की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 जुलाई को नए संसद भवन की छत पर विशाल अशोक स्तंभ का अनावरण किया था। छत पर लगा ये नया राष्ट्रीय प्रतीक 9,500 किलोग्राम का है और इसका निर्णय कांस्य से हुआ था। इसकी ऊंचाई 6.5 मीटर है और संसद भवन की छत पर जब से ये नए अशोक स्तंभ का अनावरण हुआ था और तस्वीरें सामने आई तो पूरे देश में एक बवाल सा मच गया था। अब हम बढ़ते हैं तीसरी सबसे अहम और बड़ी खबर की तरफ। अगर कुछ कर गुजरने को जुनून हो तो फिर इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, खास तौर पर जब ये लक्ष्य आपके साथ साथ आपके माता पिता का भी चाहत हो तो हौसले और भी बुलंद हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही कमाल किया था उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के एक छोटे से गांव की रहने वाली सानिया मिर्जा ने। यूपी के मिर्जापुर की रहने वाली सानिया मिर्जा ने देश की पहली महिला फाइटर पायलट बनने जा रही हैं और सानिया ने एनडीए यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी की परीक्षा में 149वीं रैंक हासिल की थी। वो यूपी की पहली महिला फाइटर पायलट भी होंगी। अब हम बढ़ते हैं चौथी सबसे बड़ी खबर की तरफ। देश की एक और बेटी ने दुनिया में भारत का नाम रोशन किया था। जी हाँ, आपको बता दें, जम्मू की रहने वाली सरगम कौशल ने मिसेस वर्ल्ड 2022 का खिताब जीत लिया था। 21 साल के बाद किसी भारतीय ने एक बार फिर ये किताब जीता था और साल 2001 में ये किताब अदाकार मॉडल अदिति गोवित्रिकर ने जीता था। आपको बता दें कि वेस्टगेट लास वेगास रिजॉर्ट एंड कैसीनो में मिसेस वर्ल्ड 2022 का कार्यक्रम आयोजित किया गया था और सरगम कौशल को अमेरिका की मिसेस वर्ल्ड रह चुकी शाइलिन फोर्ड ने ताज पहनाया था। अब हम बढ़ते हैं पांचवी खबर की तरफ। 2022 में भारत की सबसे ताकतवर मिसाइल अग्नि 5 का सफल प्रशिक्षण किया गया था। भारत ने अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया था। खास बात यह थी कि अग्नि 5 मिसाइल रात में ही हजारों किलोमीटर दूर दुश्मन का खात्मा कर सकती थी। परमाणु हथियारों को ले जाने की काबिल ये मिसाइल 5000 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज तक एकदम सटीक जगह पर दुश्मन का खात्मा कर सकती है। अग्नि 5 की 5000 किलोमीटर की रेंज होने का मतलब है कि मिसाइल की रेंज में पाकिस्तान और चीन तो ही साथ ही रूस, यूक्रेन और इंडोनेशिया जैसे देश में कहीं भी निशाना लगाया जा सकता है। अग्नि 5 मिसाइल पूरी तरह से मेड इन इंडिया है। अब हम बढ़ते हैं छठवीं सबसे बड़ी अहम खबर की तरफ। 2022 में विंटर कैपिटल या ऑरेंज सिटी के नाम से देश भर में मशहूर नागपुर शहर का नाम अब गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था। दरअसल भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI और महा मेट्रो की टीम द्वारा नागपुर में बनाए गए हाईवे, फ्लाईओवर और मेट्रो रेल के साथ सिंगल कॉलम पर समर्थित सबसे लंबे डबल डेकर वायाडक्ट 3.14 किलोमीटर को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया था। अब हम बढ़ते हैं सातवीं सबसे बड़ी खबर की तरफ। भारतीय मूल के ऋषि सुनक इतिहास रचते हुए यूके के नए प्रधानमंत्री बने।
ऋषि सुनक को 180 से ज्यादा सांसदों का समर्थन मिला। वहीं समर्थन के मामले में पेनी मॉडरेट काफी पीछे रह गई थी। इसके बाद उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया था। बता दें कि 45 दिनों तक ब्रिटेन की प्रधानमंत्री रही लीज ट्रस के इस्तीफे के बाद एक बार फिर चुनाव कराए गए थे, जिसमें शुरू से ही ऋषि सुनक मजबूत दावेदार माने जा रहे थे। अब हम बढ़ते हैं 8वीं सबसे अहम खबर की तरफ। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी 2022 में दुनिया के तीसरे सबसे अमीर शख्स बन गए थे। उन्होंने फ्रांस के दिग्गज कारोबारी बर्नार्ड अर्नॉट को पछाड़कर ये मुकाम हासिल किया था। दुनिया के अमीरों की लिस्ट में अब टेस्ला के CEO एलन मस्क और अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस ही उनसे आगे रह गए थे। अडानी ये मुकाम हासिल करने वाले एशिया के पहले शख्स थे। अब हम बढ़ते हैं 9वां सबसे अहम खबर की तरफ। नोएडा का ट्विन टावर तो आप सब जानते ही होंगे। नोएडा का ट्विन टावर गिरा दिया गया था। ये टावर नोएडा के सेक्टर 93A में बना था और 103 मीटर ऊंचे एपेक्स और 97 मीटर ऊंचे सियान टावर को ध्वस्त करने के लिए 3700 किलो विस्फोट अलग अलग फ्लोर पर लगाया गया था। प्रशासन ने सुरक्षित तरीके से इस काम को अंजाम देने के लिए पुख्ता इंतजाम किए और आसपास के इलाकों को भी खाली कर दिया गया था। तो चलिए अब चलते हैं 10वां और आखिरी सबसे अहम खबर की तरफ। अयोध्या की दीपावली हमेशा बेहद खास होती है, लेकिन 2022 में प्रधानमंत्री मोदी भी दीपावली पर अयोध्या गए थे। बताया जाता है कि दीपावली पर भगवान राम के आगमन की खुशियां मनाई जाती है। 14 साल के वनवास के बाद राम अपनी नगरी अयोध्या आए थे और अयोध्या वासियों ने भगवान राम के आने की खुशियों में दिए जलाए थे और एक दूसरे को मिठाई खिलाई थी। तभी से दीपावली मनाई जाने लगी है और 2022 में अयोध्या में 17 लाख दीप जलाए गए थे, जो एक नया विश्व रिकॉर्ड बना था। जबकि 2021 में 12 लाख दीप जलाए गए थे। अयोध्या के दिव्य दीपोत्सव समारोह में 2022 में 1.25 लाख गाय के गोबर से बने दीप जलाए गए थे, जो अपने आप में खास था। तो आज के इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज रिपोर्टर लाइव। धन्यवाद। ये है न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव। सोच आपकी, आवाज हमारी।